दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हैं। ये कुछ ऐसा होता है, an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus and so on up to a1 x to the power 1 plus a0 x to the power 0। x to the power 0 मतलब 1। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखेगा तो इसमें दो बातें आपको समझनी है। पहला कि ये जो n है ये हमेशा बिलोंग करेगा क्या? होल नंबर्स। मतलब या तो ये 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। इस तरीके से ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, करेक्ट। दूसरा, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या? नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट। क्या मतलब है इसका क्या मतलब कि फाइनाइट क्यों भैया, इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जिस दिन नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसा लिख दूं एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि इनकी पावर्स आप देख रहे हैं होल नंबर है। लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है एक पॉलिनोमियल? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इंफिनिटिव हो गए, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अब जब कभी कुछ ऐसा हो जाए x टू द पावर 1/2 प्लस x माइनस 1 प्लस x 3/2 प्लस 3, कुछ ऐसा है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नंबर ऑफ टर्म तो फाइनाइट हैं, बिल्कुल हैं। बट आप क्या देख रहे हैं कि जो वेरिएबल की पावर है, वो वेरिएबल की जो पावर है वो यहां पर क्या नहीं हो रह गई, वो एक होल नंबर नहीं है। ठीक है ना, वो होल नंबर नहीं है। दैट इज ना तो 0 है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है। ठीक है ना, यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब कभी कोई एक टर्म ऐसा आ जाएगा वेरिएबल का जिसकी पावर कोई भी रियल नंबर हो एक्सेप्ट होल नंबर, तो उस केस में वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ऐसा हमने लिखा कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ ऐसा लिख दिया, तो अब ये एक्सप्रेशन हमारा क्या नहीं रह गया? पॉलिनोमियल नहीं रह गया। करेक्ट। तो पॉलिनोमियल में हमेशा दो चीजें हमें ध्यान रखनी है किसी पॉलिनोमियल को समझने के लिए। नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होने चाहिए, और जो वेरिएबल्स की पावर हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर या 0। करेक्ट, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हमको। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको समझते हैं। कोई एक पॉलिनोमियल है, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, और एक हमने लिखा x प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ऐसा लिख लिया। अच्छा, एक और लिख लेते हैं हम लोग x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये हमने कुछ एक्सप्रेशन लिखा। सबसे पहले तो बताइए कि इसमें पॉलिनोमियल कौन कौन से, हमें ये पहचानना होगा कि पॉलिनोमियल कौन सा है। तो ये तो पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे हमने पहचाना पॉलिनोमियल है? हमने देखा इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और यहां पे इसकी पावर 0 है, तो ये सारे के सारे होल नंबर हैं। यहां पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 0 है, तो यहां भी सारे वेरिएबल्स पे जो पावर है वो क्या है? वो क्या है बच्चा? इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब ठीक है। तो सारे वेरिएबल से पावर कैसी है? होल नंबर्स के फॉर्म में है। करेक्ट, तो ये दोनों तो पॉलिनोमियल है। यहां पर हमने देखा, यहां पे तो होल नंबर है, बट यहां पे ये होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, और यहां पे भी इसे हम लिख सकते हैं नेगेटिव। यहां भी क्या है? ये इसकी पावर
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर -1, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। इन दैट केस ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल को पहचानना होगा, करेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो हम उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल आप देखेंगे, जब सबसे पहले जैसे कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिखता है, सबसे पहले उसमें आप ये इंश्योर करिए कि आप आइडेंटिफाई करिए कि जो वेरिएबल है उससे हाईएस्ट पावर किस में है, ठीक है ना, किस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है। जैसे मैंने लिखा x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1, ठीक है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो इसकी पावर, इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 3 है, इसकी 2 है, और इसकी क्या है, 0 है यहां पे। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पे 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल की 3। क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है ax प्लस b के फॉर्म में, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे x की पावर 0 है, ये x की पावर 1 है, तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, ये डिग्री 1 हो गई इसकी। अच्छा, अगर ऐसा लिखा है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा है, तो हमने देखा इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पे 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, करेक्ट, पहचान रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा लिख दें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है तब हाईएस्ट पावर 3 है, यहां पे 2 है, ये 1 है, और ये 0 है, तो हाईएस्ट पावर यहां पे 3 है। दैट मींस यहां पे डिग्री क्या हो गई, डिग्री क्या हो गई, ये 3 हो गई, करेक्ट, डिग्री 3 हो गई, बहुत अच्छे। अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर कभी ऐसा हो जाए a x की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ऐसा हो जाए, तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पे हमें साफ साफ दिख रही 4 है, तो ये डिग्री 4 हो गई। डिग्री कितनी हो गई इसकी, 4 हो गई, करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री हम इन पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि हम जब कभी ऐसे पॉलिनोमियल्स को देखें तो हम इजीली पहचान सकें कि ये पॉलिनोमियल कैसा है, ठीक है ना। जब डिग्री 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसमें ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक हो गया, सबको पता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, करेक्ट। अच्छा, डिग्री 4 है तो इसे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, करेक्ट, इसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मैंने कहा अगर मैं लिख दूं 3 और मैं लिख दूं 0 और मैं लिख दूं a, तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, डिसाइड करिए। देखिए यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो यहां पे हम इसकी पावर 0 लिख सकते हैं। यहां पे a लिखा हुआ है जो कि एक कांस्टेंट है, यहां भी हम इसकी पावर x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वेरिएबल की पावर, और वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, तो 0 डिग्री हो गया। अच्छा, इस केस में भी हमें दिख रहा है डिग्री क्या है, 0 है, 0 डिग्री है। 1 डिग्री था तो लीनियर था, 2 था तो क्वाड्रेटिक था, 3 था तो क्यूबिक था, और 4 था तो बाई क्वाड्रेटिक था। एक चीज और मैं यहां पे बता दूं कि ये जो यहां पे कंडीशन आपको एक क्या लगानी है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं वापस अपने इस क्वेश्चन पे, ठीक है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं इनको, यानी कि जब कभी कांस्टेंट लिखा हो, सिंपल कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, कैसा भी हो, कोई भी रियल नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम बोल देंगे सिंपल 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, ये तो समझ में आ गया भाई 0 डिग्री पॉलिनोमियल, और दिख भी रहा है कि 0 डिग्री है। बट जब कभी ऐसा आ जाए
x प्लस a, इन दैट केस इसकी पावर 0 है और इसकी पावर 1 है, तो 1 और 0 में हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 1। तो इस केस में ये अब डिग्री यहां पे क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखिएगा कि पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि किस वेरिएबल की कितनी पावर है, उसके बाद उसकी डिग्री आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, करेक्ट। चलो ये तो समझ में आ गया, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी समझ में आ गया। बट व्हाट अबाउट जीरो, व्हाट अबाउट जीरो, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पहला क्वेश्चन, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, और है तो इसे कहते क्या है? तो ये समझिए कि ये एक पॉलिनोमियल तो है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इसे जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, करेक्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। बट जीरो पॉलिनोमियल की, अच्छा पॉलिनोमियल तो डिग्री भी तो होगी ना, क्वेश्चन होना चाहिए ना कि डिग्री भी तो होगी, बट इसकी डिग्री क्या होगी? एक एक भाई ने बोला कि ऐसा करते हैं, इसकी डिग्री 1 ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, 0x⁻1 कर दिया, ऐसा लिखना पड़ेगा ना मेरे को, ठीक है। बट एक भाई ने कहा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है 1, इसको हम कर सकते हैं x⁻3। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है ये। अच्छा, फिर एक भाई ने कहा नहीं ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0x⁻0 लिख लेते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इस तरीके से मैंने देखा कि यार कोई तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, किसी को 1 अच्छा लग रहा है, किसी को 2 अच्छा लग रहा है, किसी को 3 अच्छा लग रहा है, किसी को 0 अच्छा लग रहा है। तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता, ये आपको भी पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कुछ होगा वो यूनिवर्सल होगा और या तो नहीं होगा, उन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता। और यहां पे वही कंफ्यूजन हो रहा है कि हर एक के अकॉर्डिंग आप कुछ भी पावर लिख ले रहे हैं। तो ऐसे केस में मैथमेटिक्स में यह कहा जाता है कि भैया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं है, करेक्ट। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू इसकी डिग्री की होनी चाहिए। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री को पता कैसे करते हैं, ये हमें समझ में आ गया। अब कुछ बेसिक चीजें हैं इनकी डिग्री के बारे में, उसे और हम डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना होगा। अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं जिन पे हम थोड़ा सा डिग्री के बारे में समझेंगे। एक एक्सप्रेशन आपको ऐसे गिवन है, एक्स वाई जेड प्लस 3xy प्लस जेड, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? सोचिए यहां पे 3 वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल्स हैं और आपसे डिग्री पूछी जा रही है, तो आप डिग्री कैसे बताएंगे? तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप उससे गेस करिएगा। लेट्स से मैंने लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी डिग्री पूछूं तो आप इजिली देख रहे हैं कि x⁻3 x⁻2 है, x⁻0 है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है, 3। तो इसकी डिग्री आपने बताया भैया, इसकी डिग्री, ये डिग्री 3 है, करेक्ट, करेक्ट है ना, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x इंटू एक्स इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किया क्या, इसकी पावर 1 है, ये 1 है, ये 1 है, आपने क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये 3 आ गया था। बड़ा ही सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वेरी गुड। अब आपको भी वही काम यहां करना है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। यहां पे पावर 1 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पावर आ जाएगी 2, और यहां पर तो क्या है, 1 है केवल। तो ये हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पे 3 है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, करेक्ट। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, x³ y² z प्लस x y की पावर 4 z² प्लस
एक्स वाई जेड की पावर 8, करेक्ट। अब इसकी डिग्री बताइए मेरे को इस एक्सप्रेशन की। पहले तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पहले डिसाइड करिए। तो मैंने देखा कि यहां पावर 2 है, पावर 1 है, यहां पे पावर 3 है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। आइए चेक करते हैं। 3 है इसकी पावर, करेक्ट। इसकी 2 है, इसकी 1 है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तीनों ही होल नंबर्स की कैटेगरी में है। पावर 1 है, पावर 4 है, पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, यहां से हमने देख लिया। अब इसकी डिग्री कैसे पता करेंगे? 3 + 2 + 1, यहां से मिल रहा है हमें 6, ठीक है। 1 + 4 + 2, यहां पे मिल रहा है हमको 7। अच्छा, 1 + 1 + 8, यहां से हमको मिल रहा है 10। अब आप बताइए कि पावर क्या हो, अब आप बताइए कि डिग्री क्या होगी। 6, 7 एंड 10 क्या होगी? 10। ये होगी इसकी डिग्री, करेक्ट, 10 हो गया। तो समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको करने अपने आप से। पहला कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके बाद हम इसकी डिग्री की बात करेंगे। पहले पॉलिनोमियल तो डिसाइड हो जाए। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं तो फिर हमें डिग्री डिस्कस ही क्यों करेंगे? आइए देखते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसकी पावर 1 है, यहां 2 है, यहां 3, यहां कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3/2 हो गया। ओ हो 3/2 हो गया। किसी एक वेरिएबल की भी पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर या जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर होगी, उस कंडीशन में वो एक्सप्रेशन, वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। इन दैट केस ये तो एक पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो हम डिग्री निकालें ही क्यों भाई? क्यों निकालेंगे हम डिग्री? ठीक है ना। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे हम पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं, और उसके बाद हम उसकी डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये समझ में आ गया है तो लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आइए वो समझते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से।